जुल्म की चीख, रब का कहर, एक सच्ची चीख जो अर्श हिला गई। हिस्सा अव्वल, खामोशी का कैद खाना। चंदनपुर की मिट्टी में अजीब सी उदासी रची बसी थी। यहाँ के दरख्त भी साकत थे, जैसे किसी खौफनाक सच्चाई के गवाह हों। गांव के बाहर एक पुराना शिकस्ता सा मकान था, जिसे सब काली हवेली कहते थे। वहीं रहती थी जमुना, एक मासूम सादा दिल औरत जो दिन की रोशनी में जीती और रात के अंधेरे में मर जाती। जमुना की शादी बेर सिंह से हुई थी, माइनस एक ऐसा मर्द जो शक्ल से इंसान लेकिन दिल से दरिंदा था। दिन के वक्त वो खेतों में मजदूरों पर धाड़ता, शाम को शराब के नशे में घर आता और रात को जमुना पर जुल्म का तूफान ले आता। क्या फायदा ऐसे जीने का? जमुना ने कई बार सोचा, मगर जब भी आंखें बंद करती, माँ की मोहरत सामने आ जाती। बेटी, शौहर के साथ सुहाग निभाना फर्ज है, सब्र करना सीखो। लेकिन बेर सिंह के जुल्म में सब्र की भी हद थी। वो सिर्फ मार पेट नहीं करता था, वो जमुना की रूह को नोचता था। हर रात वो उसे जिस्मानी अजियत देता, चीखों को दबा देता और सुबह ऐसे जाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जमुना के जिस्म पर कपड़े कम, जख्म ज्यादा होते। एक रात तो हद हो गई। बारिश की गरजती रात थी। बेर सिंह नशे में धुत था। जमुना ने दरवाजा खोला तो उसने गाली देकर लात मार दी। बाहर क्यों आई? अंदर जा, नापाक औरत। फिर उसने उसे दीवार से दे मारा, कपड़े फाड़ दिए और जुल्म की वो हद पार की जो दरिंदे भी ना करते। जमुना चीखती रही, अल्लाह रहम कर दे। कोई है, मगर गांव सो रहा था, या शायद बेहिस्सी में मुर्दा था। सुबह जब सूरज निकला तो वो नंगी नीम मुर्दा अपने ही घर के आंगन में पड़ी थी। जिस्म पर कपड़ा नहीं, सिर्फ खून और खाक। आंखें खुली थीं मगर रोशनी नहीं थी। बच्ची कोछी जान में भी जमुना ने सिर्फ इतना कहा, या रब, बस अब तो ही फैसला कर। हिस्सा दोम, चीख का बदला। गांव वालों की आंख तब खुली जब जमुना की लाश जैसे आंगन में पड़ी मिली। बच्चे रोने लगे, औरतों ने चादर डालकर लाश को ढांपा, मर्द सुनाटे में आ गए। हम सब खामोश रहे, हम सब मुजरिम हैं। बूढ़ी सूख दी अपनी छड़ी फेंक कर जमीन पर गिर पड़ी। हमने जुल्म की चीख को सुना मगर जवाब न दिया। उसी दिन जमुना को दफन किया गया, मगर कब्र पर काली धुंध छा गई। आसमान पर कड़क गूंजी और हवा ने कहराम मचाया। और फिर बेर सिंह पर कहर नाजिल हुआ। वो पागल होने लगा। रात को उसके कानों में जमुना की चीखें गूंजने लगी, छोड़ दो मुझे मालिक, बस करो। वो चीख कर उठ जाता, अपने चेहरे को नोचता, आईने तोड़ देता। गांव वालों ने देखा कि वो खुद से बातें करता, अपने बाल नोचता और रात भर कब्रिस्तान में जाकर चीखता, जमुना मुझे माफ कर दो, मुझे ले जाओ। अल्लाह ने जुल्म का हिसाब देना शुरू किया था। उसकी खेतें जल गईं, माल मवेशी मर गए, घर में आग लग गई। आखिरकार वो खुद ब खुद जलने लगा अंदर से। ना कोई बीमारी, ना कोई जख्म, लेकिन हर दिन औस का गोश्त गलने लगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये कोई रूहानी अजाब है। हकीम ने कहा, हिस्सा आखिर, अंजाम और अल्लाह का इंसाफ। एक दिन गांव वालों ने देखा कि बेर सिंह मस्जिद के दरवाजे पर पड़ा है, न होश में न हवाए जिंदगी में, बस जबान पर था, मैंने जुल्म किया, मैंने अल्लाह की बंदी को जला दिया, या रब माफ कर दे। फिर एक दिन उसकी लाश भी मिली जमुना की कब्र के पास। आंखें खुली थीं, जुबान बाहर निकली हुई, जैसे आखिरी लम्हे भी चीख रहा हो। गांव वाले बोले, ये अल्लाह का इंसाफ है, जिसने औरत की चीख दबाई, औसे अर्श ने सुना और अजाब बनकर लौटा दिया। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि खामोशी कभी कभार सबसे बुलंद चीख होती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर है, मगर बेअसर नहीं। किसी भी औरत के साथ जुल्म हो तो खामोशी जुल्म का साथ देना है। एक दिन हर जालिम को जवाब देना होगा, उसी दुनिया में या अगली में। क्या आप कुछ और करना चाहेंगे?